नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। काठमाडौँ के जोरपाटी में बोरिंग खुनित काल गैस निकलल, भूगर्भविद सबसे अनुसंधान जारी। नागरिकता मांग करत निरंतर दबाव, विराटनगर में नागरिकता विहीन द्वारा प्रदर्शन। तत्कालीन नेकपा सचिवालय में रहल नेता सब बीच पार्टी एकता विषय में परामर्श। कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहल, पछिल्का 24 घंटा में 357 गोटे में संक्रमण पुष्टि। भारतक चर्चित गायक भूपेंद्र सिंह के 82 वर्षक उमेर में निधन। आप समाचार विस्तार से। काठमाडौँ के जोरपाटी चौक नजदीक बोरिंग खनन के क्रम में गैस निकलला के बाद चर्चा बढ़त जा रहा है। चामुंडा मंदिर गेट नजदीक रहल संत वीर लामा के घर में बोरिंग खनन के क्रम में अचानक गैस निकल लागल है। गैस संगे निस्कल माइट बाउल के लेदो करीब 100 मीटर ऊपर धरि उड़ि रहल है, जाहि कारण जोरपाटी लगपास के घर ऊपर माइट जम के शुरू भ गेल है। मंगल दिन भोर में करीब 10:15 बजे से निकलल उक्त गैस एखन धरि समेत नहीं रुकल है। एहि विषय में खानी विभाग के भूगर्भविद सब थप अनुसंधान कर रहा है। माइट संगे निकलल गैस मीथेन रहल बताओल गेल है। ई मीथेन गैस रहल बताओल जा रहा है। वही क्षेत्र के आदमी सबके सतर्कता अपनाब आग्रह कयल गेल है। नागरिकता विहीन सबके तत्काल नागरिकता देल जेबाक चाही मांग करैत निरंतर दबाव देबाक क्रम जारी है। एहि क्रम में मंगल दिन मोरंग के विराटनगर में नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन भेल है। वही क्रम में वो सब प्रतिनिधि सभा में रहल नागरिकता संबंधी विधेयक तत्काल पारित कर नागरिकता विहीन सबके नागरिकता देबा मांग केलक है। संविधान का धारा लागू कर, संविधान का धारा लागू कर। प्रदर्शन में संघर्ष समिति का अध्यक्ष इंजीनियर जीत साफी के संगे महासचिव दीपेंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अजय पोदार लगायत तक पीड़ित सब सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलन। वो सब सरकार के अपना सबके नागरिकता नहीं द सरकार अन्याय केने आरोप लगौने छल। वो सब जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जेबाक चाही मांग करैत दबाव कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। तेना माय के नाम से समेत नागरिकता देल जेबाक चाही हुनका सबक मांग अछि। अध्यक्ष इंद्रजीत साफी संविधान जारी भेला 7 वर्ष बीतलो पर जन्म के आधार में नेपालक नागरिकता प्राप्त केने लाखों नेपाली के संतान सब एखनो नागरिकता विहीन रहल उपराग व्यक्त केने छै। सरकार पहुनका नागरिकता संबंधी विधेयक फिर्ता ल नया विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश केने छै। विधेयक ऊपर परामर्श सेहो जारी रहल देखल गेल छै। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा सचिवालय में रहल नेता सबके बीच में पार्टी एकता के विषय में छलफल भेल बतौने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्र के संसदीय दल के कार्यालय में तत्कालीन नेकपा सचिवालय सदस्य लोकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेंटवार्ता भेल छै। भेंटवार्ता के क्रम में विचार मिलबला सबके बीच में एकता के विषय में छलफल कयल गेल माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचण्ड बतौलन। वो पार्टी एकता के विषय में चर्चा कयल गेल उल्लेख करैत वो एकता सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध में नहीं भेल स्पष्ट केलने छै। नेकपा कालका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू छौँ। हामी अस्ति पनि एकचोटि बैठक बस्यौँ, आज दोस्रो बैठक हामी बस्यौँ र आजको बैठकमा हामीले मुख्यतः अहिले त सबै पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो सकियो। उहाँहरूको निर्णय गठबन्धन गरेर जाने, तालमेल गरेर जाने भन्ने भएको छ। त्यो बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। एमालेका निर्णयहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसबारे पनि चर्चा गऱ्यौँ र यो गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राखेरै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको पनि विमति छैन। तर कसरी प्रभावकारी बनाउने, लोकल इलेक्सनको अनुभवलाई पनि ध्यान दिएर अझ प्रभावकारी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो चर्चा भइराखेको छ एकातिर। अर्कोतिर अब हिजो हामी नेकपा त एउटै पार्टीवाला पनि भयौँ। अहिले म, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ भने त हिजोका सचिवालयका बहुमत हौँ हामी नेकपाको। त्यसो भएको हुनाले विचार
अध्यक्ष दाहाल गठबंधन के कायम राख के जाय में केकरो समेत विरोध नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ गठबंधन के प्रभावकारी बनैबाक विषय में समेत चर्चा भेल उल्लेख केने छलनि। नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराई कांग्रेस संघ के गठबंधन त्याग क एकता में आब नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के आग्रह केलनि अछि। मंगल दिन अरेरा स्वयं केंद्रीय कमेटी शैक्षिक विभाग आयोजना के राष्ट्र की समृद्धि के लिए दक्ष जनशक्ति के निर्माण तथा परिचालन विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत एमाले सचिव भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के एकता में आब आग्रह केलनि अछि। ओ तत्कालीन नेकपा के नेता सब एक ठाम में आब के विकल्प नहीं रहल समेत बतौलनि अछि। वो विगत के 1.5 वर्ष के इतिहास के काला वर्ष के रूप में छोड़ दक सब बात विषय का अगाडि बढ़ाउबाक जोड दिने छलनि। त्यताबाट हुँदैन, त्यताबाट स्वर्ग गइँदैन हैन। एउटा भनाइ छ नि, स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो अनि त्यहाँ पुगिन्छ। गोजीमा अर्को ठेगाना बोक्ने ड्राइभिङ अन्ततिर गयो भने अन्त गइन्छ। त्यसैले आजकल जीपीएस किन लाइन्छ भने जीपीएसले ठिक ठाउँमा लान्छ। त्यसैले माओवादी साथीहरु समाजवादीले जीपीएस लगाउनु पर्यो। अघि तपाईले सेन्सर हुन्छ आफ्नै जिउमा भन्नु भने अब त्यो जीपीएस चाहिँ जिउमा लगाउनु पर्यो, फर्किनु पर्यो, बाटो फर्किनु। सचिव भट्टराई देश में राष्ट्रीय सामर्थ्य भेल शक्ति आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आंदोलन मात्रै राष्ट्रीय सामर्थ्य भेल शक्ति रहलासँ मात्रै विदेशी शक्ति राष्ट्र सब आँख जुधाक बाज ओ कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आंदोलन मात्रै राष्ट्रीय सामर्थ्य होयबाक कहैत ई शक्ति मात्रै विदेशी शक्ति राष्ट्र सब संगे आँख में आँख मिलाकर बोल सकबाक बतौलनि। देश में राष्ट्रीय शक्ति नहीं रहल में साम्राज्यवादी सब प्रणाली ध्वस्त कर देत हुन कहब छलनि। यदि तपाईले दिशा दिनु भएन भने जतापट्टि ओह्रालो हो त्यतापट्टि बोक्छ। त्यसैले त्यो मासलाई दिशा दिन सक्ने राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहिन्छ जसले शिक्षामा पनि ठूलो रिभोल्युसन गर्न सक्छ। त्यो सामर्थ्य भएको शक्ति भनेको आजको दिनमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। अरूले सक्नेवाला छैन। त्यो शक्तिले नै चाहे हाम्रा छिमेकी हुन् चाहे हाम्रा टाढाका मित्रहरू हुन् तिनीहरूसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्छ। ओ नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नया नीति लाभ नहीं सकबाक बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा में कोनो बुद्धि विवेक आ नीति नहीं रहल टिप्पणी केलनि अछि। पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ऊपर छानबीन कर बनल संसदीय छानबीन विशेष समिति अर्थ मंत्रालय के जेठ 13-14 गते के डिलीट भेल सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर के लिए नेपाल प्रहरी अंतर्गत के फोरेंसिक लैब में पठाओ। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के विचार से डिलीट भेल सीसीटीवी फुटेज रिकवर संभावना आ उपाय के विषय में नेपाल प्रहरी अंतर्गत के साइबर ब्यूरो के विज्ञ आ इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान में कार्यरत विज्ञ संगे सुझाव लेने है। समिति सचिव सुरेंद्र अरियाल समिति के विचार में विज्ञ सब डिलीट भेल सीसीटीवी फुटेज रिकवर होबाक रहल रही तो रिकवर करवाला अथॉरिटी सॉफ्टवेयर आवश्यक होबाक बेला से सीसीटीवी के हार्ड डिस्क के अवस्था में भर पड़बाक कहित फुटेज रिकवर कर के लिए नेपाल प्रहरी अंतर्गत के फोरेंसिक लैब में पठाव उपयुक्त होबाक सुझाव देने बतौलनि छ। सोध्यो भनौँ न जिज्ञासा राख्यो र उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो विषय रिकभरी गर्न सकिने विषय चाहिँ हो। अब यसको लागि एउटा अलिकति अथेन्टिक एउटा सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ। अब यसभित्रको चाहिने त्यो हार्ड डिस्कको अवस्था कस्तो छ अब त्यसमा पनि यो भर पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति विधि पुराएर चाहिँ गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ नि उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो र त्यसै सुझावको आधारमा चाहिँ समितिले तपाईको यो जुन सिस्टम भनौँ न समग्र सिस्टम नै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। अब हामी अहिले म अब कन्सल्टेसन पनि गर्छु र अलिकति प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि यो फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउनको लागि चाहिँ हामी त्यो परामर्श गर्दैछौँ अहिले चाहिँ र त्यो खालको डिसिजन चाहिँ अहिले भएको छ एउटा है। अब आज गरेको विषयमा छलफल छानबिन गर्ने सिलसिलामा केही अर्थ मन्त्रालयका सुरक्षा निकाय र
अर्याल समिति संसद समिति के देने क्षेत्राधिकार भीतर रहेका छानबिन कार्य कर रहल बतौले छ। वो बुध दिन बृहस्पति दिन बैसावाला समिति के विचार में निवर्तमान अर्थमंत्री शर्मा के सोधपूछ के लिए बजेबाक तैयारी रहल बतौले छ। सचिव अर्याल समिति खंडेर अनुसंधान के क्रम में रहला से निर्णय केहन करबाक विषय में निष्कर्ष में नहीं पहुंचल बतौलन। तत्कालीन अर्थमंत्री शर्मा 2079-80 के बजेट बनेवा क्रम में अनाधिकृत व्यक्ति मध्य रात में अर्थ मंत्रालय में बजाक कर के दर हेरफेर केने आरोप लागल संगे 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनल छ। पूर्व अर्थमंत्री शर्मा संसदीय छानबिन समिति बनल संगे अर्थमंत्री से राजीनामा समेत देने साथ। संसदीय समिति विज्ञ सबके राय सुझाव के आधार में बस्ती विकास शहरी योजना आ भवन निर्माण संबंधी आधारभूत मापदंड निर्माण कर सरकार के निर्देशन दिलक छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति भूकंप बाढ़ भूस्खलन जेहन प्राकृतिक विपद से नागरिक के जीवन सुरक्षा करबाक लेल विज्ञ सबके राय सुझाव के आधार में उ मापदंड तय कर शहरी विकास मंत्रालय आ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के निर्देशन दिलक छ। 2072 साल के भूकंप के बाद सरकार बनौने वही मापदंड के प्रावधान सबके समेत संकुचित बनाकर 2078 साल में सरकार ओकरा फिर से संशोधन कर निष्कर्ष समेत निकालने समिति सभापति कल्याणी खड्का बतौलिए छ। आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईको भौगोलिक अनुकूलता हेरी अनुकूलता हुने गरी सम्बद्ध विज्ञहरू योजनाकार सरकारवालाहरूको समेत राय सुझावको आधारमा निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले 2072 सालको भूकम्पपछि तयार गरेको बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मा भएका प्रावधानहरूलाई 2078 सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरूलाई अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको अनुसार सरकारले स्वच्छ सुन्दर सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने र विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। संकुचित गर्ने कारणले भएको छ। यस्ता मापदण्डहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने वातावरण मैत्री बनाउने आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरूलाई समिति प्रदेश आ स्थानीय तह में भवन निर्माण संबंधी एकीकृत मापदंड बनाकर कार्यान्वयन कर जोकर आवश्यक निर्देशन देने रही तो नेपाल सरकार शहरी विकास मंत्रालय के सचेत करौलक छ। वैसार में सांसद सब जथाभावी बस्ती विकास के कहित सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त करने छलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विकास निर्माण के काम के गुणस्तरीय बनाव संबंधित सब पक्ष के निर्देशन देने छथि। 60हम इंजीनियर दिवस के अवसर पाएर मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजित प्रधानमंत्री देउवा सरकारवाला बीच समन्वय कायम कर विकास निर्माण के काम के गुणस्तरीय बनाव संबंधित सब पक्ष के सचेत करौले छ। वो जनता के आवश्यकता अनुसार देश के समृद्धि के लिए पूर्वाधार निर्माण के लिए इंजीनियर सबके भूमिका महत्वपूर्ण हैत बेला से वो सब थप क्रियाशील भक अपन काम में लाग प्रभाग आवश्यकता में जोड़ देने छलैन। देश के समुन्नत आ समृद्ध बनाव सड़क पुल पुलेसा जल विद्युत आयोजना सूचना प्रविधि लगायत के पूर्वाधार के विकास के आवश्यकता होबाक स्पष्ट करते प्रधानमंत्री देउवा वही काम में इंजीनियर सब अपन पेशा से थप व्यावसायिक आ विशिष्ट बनबैत जेबाक आ वही अनुसार के आधुनिकीकरण होइत जेबाक विश्वास व्यक्त करें। हिंसाको विकास निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने इन्जिनियरहरूले आधुनिक सुविधा सम्पन्न राष्ट्र निर्माणमा इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको योगदान अतुलनीय हुन्छ। समयको परिवर्तन सबै यस पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति गर्ने गरी विश्वास विकास गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ। देशलाई समृद्ध बनाउन सडक पुल पुलेसा बाँध नहर जलविद्युत आयोजना इलेक्ट्रिसियन सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारको विकास आवश्यकता हुन्छ। यस्ता संरचनाहरूलाई लागत किफायती गुणस्तरीय वातावरणीय तरिकाले निर्माण गरी मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार। प्रधानमंत्री देउवा विकास निर्माण के काम में इंजीनियर सब के कोनो समस्या है त समस्या के तत्काल समाधान कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौले छ।
भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस सब प्रदेश में छपाई करबाक व्यवस्था होब लागल बतौलनि छै। मंगल दिन मंत्रालय में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह के टोली संगे महानगर क्षेत्राधिकार भीतर के यातायात व्यवस्थापन के विषय में भेल परामर्श के बाद मंत्री राय एहन धारणा रखलेने छै। ओ स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आ इम्बोस्ड नंबर प्लेट ऊपर अनुसंधान कर बनल समितिक प्रतिवेदन किछे दिन में एबाक धारणा रखलेने छै। मंत्री राय समितिक प्रतिवेदन अयलाक बाद स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस के समस्या समाधान करबाक लेल सुदूर पश्चिमा कर्णाली में 1, गंडकी लुम्बिनी में 2 आ प्रदेश 1 तथा मध्य प्रदेश लगायत सब प्रदेश में 1 स्थान में स्मार्ट लाइसेंस छापबाक काज हेबाक बतौलनि छै। ओ सब प्रदेश में स्मार्ट लाइसेंस छापवाला मशीन राखि संबंधित प्रदेश लाइसेंस छापि सकबाक व्यवस्था कैने बतौलनि छै। आउनुपर्ने हो, लगभग काम भइरहेछ। समितिले रिपोर्ट गरे अनुसार आउने बित्तिकै दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यो 2 वर्ष 3 वर्षमा ई ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू चाहिँ आवेदन दिने र ई ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि कुर्ने अवस्था चाहिँ तत्कालै सेम डे नेक्स्ट डे भन्ने चाहिँ त्यसको लगभग निचोड निस्किसकेको छ। 7वटा प्रदेश सम्भवतः पैसा थोरै भए पनि 7 मन नभए पनि अब सानो प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णालीलाई बरु 2टा प्रदेशलाई मिलाएर एउटा, गण्डकी र लुम्बिनीलाई 2 ठाउँमा राखेर चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर मध्य प्रदेशमा तत्कालै राखेर चाहिँ हामीले समस्या समाधान प्रिन्टिङ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै प्रिन्ट गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसले ई ड्राइभिङ लाइसेन्स तत्कालै चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। तेना मंत्री राय भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्रालय संहिता कार्यान्वयन भेलासँगै सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धित काम अन्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार भीतर देल गेल स्पष्ट केने छलनि। मंत्री राय काठमांडू महानगरपालिका क्षेत्राधिकार भीतर के सड़क के आ बनवाला एन में महानगर माथहत में रहबाक व्यवस्था करबाक तैयारी भेल जानकारी मेयर शाह के देने समेत बतौलनि छै। जनकपुरधाम के मेयर मनोज कुमार शाह संहिता के भावना अनुसार विभिन्न निकाय सब गठन होब लगनाई नीक पक्ष रहल बतौने छथि। 60वां इंजीनियर दिवस के अवसर में मध्य प्रदेश नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन मंगल दिन जनकपुरधाम में आयोजना के कार्यक्रम में संहिता के भावना अनुसार अन्य निकाय जेहरे मध्य प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन स्थापना भेनाई में वो खुशी व्यक्त कयलनि छै। वो एसोसिएशन के भवन निर्माण करबाक लेल आवश्यक जगह उपलब्ध कराबऽ स्वयं प्रयास करबाक आश्वासन समेत देलनि छै। प्रोग्राम के अंतिम दिन समापन समारोह यहाँ से और इंजीनियर्स डे आइए ताई इंजीनियर्स डे के अवसर पर प्रदेश नंबर 2 और मध्य प्रदेश अगर जनकपुरधाम मध्य प्रदेश के राजधानी है तो मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर जी कार्यक्रम के उनका कार्य समिति के संपूर्ण पदाधिकारी साथी लोग निवर्तमान अध्यक्ष से लगायत संपूर्ण पदाधिकारी साथी लोग हमारा सबके वरिष्ठ अभिभावक चंद्रेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, मंचासीन संपूर्ण सम्मानित लोग सभा में सम्मानित हो वाला संपूर्ण इंजीनियर साथी लोग सभा में बैसल संपूर्ण इंजीनियर्स संगे सुरक्षाकर्मी साथी पत्रकार बंधु वही समय के 2019 साल के इंजीनियर एसोसिएशन ज्वाइन है तो अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उतार चढ़ाव के बाद जो पंचायत शासन लदल 36 के बहुदल निर्णय भेले जो बहुत साथी में भाग लेने थे आ 46 में बहुदल लेला के बाद प्रजातंत्र ले आ गणतंत्र के अवस्था में अखन अपना सब गणतंत्र उपभोग कर रहे। कार्यक्रम में जल स्रोतविद डॉक्टर कृष्ण चंद्र शाह किछ गलत प्रवृत्ति के इंजीनियर सब के कारण सब इंजीनियर बदनाम होब पड़ल आरोप लगौने छलनि। वो गलत प्रवृत्ति विरुद्ध इंजीनियर सब एकजुट होब पड़बाक धारणा रखने छलनि। नेता सब में नेतृत्व वर्ग में इलेक्शन लड़ने हैं तो व्हाई डोंट यू और व्हाई कैंट वी, व्हाई डू यू लुक फॉर द इंजीनियरिंग जॉब ऑल द टाइम। हमहू इंजीनियरिंग करने छिए या हमहू नेतागिरी में लागल छी, हमहू पॉलिटिक्स में लागल छी, राजनीति में लागल छी तो हम कहै छी व्हाई कैंट यू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑल द टाइम और लेडी बिजनेसमैन, व्हाई कैंट यू। तेना एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गौरी पंडित अय प्रदेश के इंजीनियर सब भोगत आयल समस्या के विषय में उप महानगरपालिका के अवगत कराउने छलनि। शहरमा हैन हामीले छेउमा दिए पनि हुन्छ, हामीलाई बीच मार्केटमा छैन, हामी इंजीनियर छौं, हामी आफै बनाउँछौं। जहाँ बाटो छैन हामी बाटो बनाएर पनि हामी भवन बनाएर तयार छौं। तपाईले कम्तीमा सहजीकरण त गरिदिनुस्, हामीलाई कम्तीमा उही देखाइदिनु भने। उहाँले के भन्नुभयो, म तपाईहरु अगाडि तर म पछाडि म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु, उहाँ खासमा यो महानगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, यो उप महानगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ
ऐसा पहिने एसोसिएशन 60 इंजीनियर दिवस के अवसर में सोम दिन जनकपुर धाम में रक्तदान कार्यक्रम के आयोजन केने छल। कैलाली में बस के ठक्कर से एक साइकिल यात्री के मृत्यु भेल। सोम दिन कैलाली के गौरीगंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 चौमाला में बस के ठक्कर से घायल भेल साइकिल यात्री खड़क थापा के मंगल दिन भोर में धनगढ़ी के निसर्ग अस्पताल में मृत्यु भेल। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना6 ख 9693 नंबर के सुदूर पश्चिम यातायात बस ठक्कर देलासँ घायल भेल थापा के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनौलकै छै। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 1 पुष्पलाल चौक रहवाला 43 वर्षक दीप श्रेष्ठ चलौने बस साइकिल यात्री के ठक्कर देने छै। बस आ चालक इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती नियंत्रण में लक अनुसंधान कर रहल पुलिस जनौलकै छै। सिंधुपाल्चोक में 12 वर्षक बचिया के बलात्कार के आरोप में पुलिस एक गोटे के पकड़ लकै छै। सुनकोशी गाउँपालिका 5 हले गाभा रहनिहार 56 वर्षक डम्बर बहादुर भुजेल के बलात्कार के आरोप में पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब परीक्षक दक्ष कुमार बस्नेत जानकारी दिलैन। ओ सुस्त मनस्थिति रहल बालिका ऊपर बलात्कार के आरोप लगौलने छै। रवि दिन साँझ में 12 वर्षक बचिया के भुजेल पधेरो टोल में बलात्कार करने कहित प्रहरी कार्यालय में निवेदन पड़ल छल। निवेदन के आधार में भुजेल के सोम दिन पुलिस पकड़ लकै छै। ओकरा ऊपर बलात्कार के मुद्दा में अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेलै छै। सिंधुपाल्चोक जिला अदालत से 7 दिन के म्याद लक और अनुसंधान आगा बढ़ाउने कार्यालय जनौलकै छै। पछिल्का 24 घंटा में 300 से बेसी गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। एहि समय अवधि में 3357 गोटे में कोरोना परीक्षण कयल गेल में 357 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घंटा में 62 गोटे कोरोना संक्रमित निक भ गेल। तहिना एहि अवधि में 36,348 गोटे कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगौलकै छै। तहिना पछिल्का 24 घंटा में कोरोना कारण मृत्यु होवला के संख्या 0 अछि। कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अछि। एखन 1982 गोटे कोरोना सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जनौलकै छै। हृदय रोग से पीड़ित धनुषा के कमला नगरपालिका के 7 वर्षीय बालक के इलाज करबाक लेल कतार के दोहा स्थित प्रवासी मिथिला समाज कल्याण सहयोग कयलकै छै। कतार स्थित प्रवासी मिथिला समाज कल्याण कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 लगमा के सूरज कुमार मुखिया के इलाज करबाक लेल 25,125 रुपया सहयोग कयलकै छै। समाज कल्याण पठौने रकम बालक मुखिया के माय सुनीता देवी के हस्तांतरण कयल गेल। संस्था के सदस्य तथा समाजसेवी मनीष कुमार राय, समाजसेवी संत कुमार राय, पत्रकार सुरेश यादव लगायत सब रकम हस्तांतरण केने छलनि। आर्थिक सहयोग के लेल बालक के पिता संदीप मुखिया अपील केला के बाद संस्था रविन्द्र उदासी सहयोग के लेल सक्रियता देखौने छल। बच्चा के एखन नया दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। करीब 4 वर्ष इलाज चलि रहल सूरज के हृदय प्रत्यारोपण कर प्रभाग चिकित्सक सलाह दिला के बाद परिवार थप पीड़ित बनैत आबि रहल अछि। नेपाल में इलाज के क्रम में 17 लाख रुपया खर्च क चुकल रहितो हृदय प्रत्यारोपण कर प्रभाग कहल गेला बाद बालक के दिल्ली ल गेल छल। इलाज में सब रुपया खत्म भ गेल आ थप इलाज के लेल सहयोग कर लेल सूरज के माता पिता अपील करैत आबि रहल अछि। मधेसी आयोग आर्थिक वर्ष 2075-76 और 2076-77 में शून्य बेरोजगारी कायम भ आयोग के सर्वोत्कृष्ट बनावा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे वाला आयोग के वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी सबके सम्मान केलकै छै। आयोग में मंगल दिन विशेष कार्यक्रम के बीच आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त, आयोग के पूर्व सचिव सब दीपेंद्र काफले, भुवन हरि अरियाल, लोकनाथ पौड्याल तथा पूर्व लेखा प्रमुख रमेश पांडे के नगद 15,000 पुरस्कार आ गमछा ओढ़ा के सम्मान केलकै छै। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त आयोग नियमानुसार आ कानून के अक्षर से पालना का आयोग पौने बजट के सदुपयोग कर सहयोग केने कर्मचारी सबके धन्यवाद समेत दिलकै छै। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त मधेसी आयोग सर्वोत्कृष्ट भकर नेपाल में आर्थिक नियमितता के उदाहरण समेत बनल बतौलने छै। बेरुजु फर छेउट अनुगमन समिति आयोग के पत्र लिखकर मधेसी आयोग के आर्थिक वर्ष 2075-76 आ 76-77 के लेखा परीक्षण से 0% बेरोजगारी कायम भकर दुनू लक्ष्य प्राप्ति कर सर्वोत्कृष्ट भेल में विशेष धन्यवाद ज्ञापन केलकै छै। देश के अर्थतंत्र संकट उन्मुख भेल अवस्था में प्रत्येक वर्ष राज्य के जिम्मेवार निकाय के बेरोजगारी बढ़नाई चुनौती के विषय भेल कहित सांसद सब चिंता व्यक्त केलकै छै। मंगलदिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति महालेखा परीक्षक संघ के छलफल में सांसद सब एहन चिंता व्यक्त केलनि छै। छलफल में सांसद सब बजट खर्च केला पर अनियमितता भेला से बेरोजगारी बढ़ित गेल कहित महालेखा परीक्षक के कार्यालय से बेरोजगारी निरुत्साहित करबाक योजना बनाबा परबाक आवश्यकता रहल बतौलनि छै। विस्तार में बजट समिति सदस्य खिमलाल भट्टराई वर्षे पछाडि हिसाब से बिगड़ित जनाई के केंद्र बिंदु अर्थ मंत्रालय बननाई
चिन्ताको विषय भेल अहिले चाहिँ झनपछि झन हिसाबहरू चाहिँ बिग्रिँदै गएको र त्यो बिग्रिने कुराको केन्द्र चाहिँ अर्थ मन्त्रालय बन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलि बढी चिन्ताको कुरा भयो। अर्थ मन्त्रालयले 59वटा विचार में दोसर सांसद गोपी अछावी आर्थिक संकट देश जा रहल स्थिति में सरकार के बेरोजू बनाई चुनौती महसूस भेल बतौलने छ। आर्थिक सङ्कटतिर राज्यकै निकायहरूमा चाहिँ बेसी बेरोजगारहरू चाहिँ अनियमित ढङ्गले चाहिँ भएको स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा चुनौती जस्तो हामीले महसुस पनि गरिराखेका। तेना छलफल में बजट सांसद रामचंद्र राय महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 60% बेरोजू नियमन कर प्रभाग देखौने कहित यी दंडनीय रहल बतौलन। वो अल्प विकसित आ अविकसित देश सब में देखा पड़ा वाला महारोग बेरोजू भेल दावी के लेने छ। सांसद राय नाम बेरोजू देने रही तो उत्त भ्रष्टाचार भेल जिक्र के लेने छ। महारोग नहीं यो बेरोजू जसलाई नाम बेरोजू दिइन्छ भएको भ्रष्टाचार नै हो, भएको भ्रष्टाचार नै हो। यसमा कहीँ कतै जस्तो उसले पुर्याउनु पर्ने बिल भरपाई अरू लिखतहरू के नभएको कारणले गर्दा बेरोजू देखिन्छ। किन लिखत हुँदैन, किन बिल भरपाई हुँदैन, अनि पछि त्यसलाई बिल भरपाई पछि चाहिँ त्यसलाई पुर्याएपछि अनि त्यसलाई फर्चोट गर्ने बातलाई चाहिँ रुजु गर्ने, यो त गलत काम भइहाल्यो। भनेपछि यसमा सिस्टमले गभर्न नगर्दाखेरि अविकसित र अल्पविकसित मुलुकहरूको मारुकका रूपमा रहेको यो बेरोजूको सिस्टम छ। यसलाई बेरोजूको नाममा सधैँभरि यतिकै तन्कार लाने हो भने अरू बढी मुलुक कङ्गाल हुने स्थिति बन्छ। त्यसो भएको यसलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो र त्यो तेना सांसद इंदु कटरिया ई चुनावी वर्ष भेलासा चुनाव के लक्षित का आर्थिक वर्ष 2077-78 के सरकार के बेरोजी बहुते देखौने जन उपराग आयल बतौने छलैन। मंगलदिन बाजार में सोना चांदी के मोल घटल है। नेपाल सोन चांदी महासंघ के अनुसार छापावाला सोन 200 रुपया से घट कर प्रति तोला 93,800 में कारोबार भ रहा है। तेना तेजाबी सोन तोला में 93,300 में कारोबार भ रहा है। तेना चांदी के मोल 5 रुपया से घट कर प्रति तोला 1160 रुपया में कारोबार भ रहा। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक है। आसमान के पानी नहीं पड़ला के बाद बांके में रोपल धान सूखा लागल है। साउन के पहिल हफ्ता संपन्न होबे लगला पर समेत वर्षा नहीं भेला के बाद बांके जानकी के किसान सब ढल के पानी सिंचाई कर धान रोप बाध्य भ रहा है। बांके जिला के कुल क्षेत्रफल के 36,500 हेक्टेयर में धान खेती कल जाइत अछि। मुदा एहि वर्ष समय में पानी नहीं पड़ला से अखाड़ के अंतिम धरि 40% मात्र धान रोपाई भेल कृषि ज्ञान केन्द्र बांके जनौलक अछि। किसान सब एहि वर्ष मल खाद नहीं पौने उपराग कर रहल बेर में आसमान के पानी समेत नहीं पड़ला के बाद रोपल किछ धान सब समेत वही ना जेर रहा है। 79 साल 3 महिना 30 गते जुन हामीले लिएको डाटा अनुसार पालिका बाइस जुन धान रोपाईको पर्सेन्टदाखेरि राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा 35 देखि 40% भन्ने आएको छ। त्यसैगरी नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा 10%, कोलपुर नगरपालिका 15% अनि बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि 35 देखि 40% र जुन खजुरा गाउँपालिकामा तपाईको 30। जानकी 3 बांके के किसान बिरजा प्रसाद जरवट रोपने धान समेत पानी नहीं पड़ला के कारण खेत में जेर रहल बतौलन। उस समय में मैल खाद नहीं पौने उपराग सुनबैत सिंचाई के कोनो समेत प्रबंध नहीं भेला से सरकार किसान के लिए सिंचाई के सुविधा नहीं देने धारणा रखलेन। वो अपन गांव घर में पानी के लिए कोनो सुविधा नहीं भेला से पंपिंग सेट से नाला के पानी से सिंचाई कर रोपने धान समेत सूखा लागल आ जमीन समेत फूट लागल। जानकी 3 बांके के किसान दिलीप कुमार हाम्रो गाउँमा पानीको सुविधा पनि छैन अनि यो मोटर बाटा लगाएको खेती सब अहिले सुक्न लागेछ। कोही मोटर बाटा चलाउँछ, कोही इन्जन बाटा त्यस्तै चलाएर रोप्दैछन्। त्यो धरती पनि सबै सुक्न लागेछ, फाटिसकेछ धरतीहरू। अनि यो न टेममा खाद मिल्छ न केही मिल्छ यहाँ हाम्रो गाउँमा। अनि यो भन्छन् कि उहाँ आएछ कृषिमा आएछ सुविधाहरू पानी चलाउने के गर्ने, त्यो पनि अहिलेसम्म त यहाँ हाम्रो गाउँसम्म केही पुगेकै छैन। केही सुविधै छैन यहाँ हाम्रो गाउँमा। सबै सुखिराखेछ पुरै खेती, न मल मिल्दैन यहाँ टेममा न केही छ। अनि हाम्रो सरकार के गर्छ त्यो थाहै हुन्न। न जिते भने मात्रै आउँछन् यहाँ भन्न कि हामीहरू यो गर्छु त्यो गर्छु। अनि जिते भने त कसैले पनि आउन्न यहाँ हाम्रो गाउँमा कि अब यस्तो भइराखेछ यो आज माथिसम्म।
पानी नै पेरका सुक्खा लगला से धान रोपाई होब नहीं सकल कहित सिंचाई की सुविधा क देव जानकी 3 बाँके के किसान सब आग्रह करे छथि। राप्ती नदी, खोला नदी आ सिक्टा सिंचाई की सुविधा होब वाला राप्ती, सोनारी, बैजनाथ, खजुरा, जानकी डुडुवा गाउँपालिका में 25 से 40% धान रोपाई भेले त नरैनापुर गाउँपालिका में 10%, कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्र में 15 आ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र में 20% मात्र धान रोपाई भेल कृषि ज्ञान केन्द्र जनौलकै छ। मौसमविद सब मनसून निष्क्रिय भेलासँ देशभर गर्मी बढ़ल बतौलकै छ। ओ सब किछ दिन एम्हर मनसून निष्क्रिय भेल अवस्था में गर्मी के अनुभव भेल बतौलने छ। मंगल दिन बातचीत करैत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जलवायु शाखा मौसमविद विभूति पोखरेल एहन देश के विभिन्न भाग सब में तापकरण बढ़ अत्याधिक गर्मी भेनाइ स्वाभाविक रहल बतौलनि। मनसून निष्क्रिय भेल अवस्था में गर्मी के अनुभव भेल हुन कहब छलनि। बढेको अत्याधिक गर्मीको जुन अनुभव गरिएको छ, यो मनसुनमा चाहिँ अलिकति ब्रेक हुने बित्तिकै वर्षा नहुने बित्तिकै चाहिँ अलि गर्मीको अनुभव हुन्छ हैन। अब यो दुईटा चाहिँ लगभग रिलेटेड जस्तै भन्नुपर्छ। अब वर्षा हुने बित्तिकै अलि शीतल हुने, पानी नपर्दाखेरि चाहिँ अलि लामै जस्तो भनौँ न, लामो जस्तै भएको भएर पनि अलि गर्मी बढेकै भयो, तापक्रम बढेको चाहिँ अब हामीहरूलाई महसुस भइरहेछ हैन। ओ किछ दिन भीतर मनसून सक्रिय भ वर्षा होबाक बतौलने छ। एखन मनसून सामान्य स्थिति में रहलासँ वर्षा नहीं भेल मौसमविद सब बतबैत अछि। मौसमविद पोखरेल प्रदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश आ बागमती प्रदेश में एखन धरि सरदर से बेसी वर्षा देखल गेल बतौलने छ। तहिना लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में सरदर से बेसी कम वर्षा भ रहल ओ जानकारी देलनि। प्रदेशमा चाहिँ सरदरभन्दा बढी नै वर्षा देखिया छ। यो लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सरदरभन्दा कमै वर्षा देखिया छ अहिलेसम्मको स्थितिमा। ओ मनसून के समय में बाढ़ भूस्खलन के कारण धनजन के क्षति होब सकबाक भेलासँ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग देने सूचना। प्रदेश में होबवाला भ्रष्टाचार के छानबीन तथा समग्र में सुशासन के लिए मध्य प्रदेश सरकार गठन के प्रदेश जनलोकपाल आयोग भ्रष्टाचार के छानबीन तथा न्यूनीकरण कर प्रभाग में अपने भ्रष्टाचार में डूब लागल है। राजनीतिक नियुक्ति पौने आयोग के अध्यक्ष आ हाकिम मिलकर अपना लेल सुविधा संपन्न गाड़ी किन के पहिल काम केलक अछि। रिपोर्ट। प्रदेश में सुशासन के लिए गठन भेल प्रदेश जनलोकपाल आयोग सुविधा भोगी साबित भ रहल छै। सुशासन के लेल कोनो समेत काम कर नहीं सक रहल आयोग पहिल काम 3 करोड़ के 4टा गाड़ी किन में व्यस्त देखल जा रहा है। 3 करोड़ में अध्यक्ष 2 गोटे सदस्य तथा कर्मचारी के लिए 4टा गाड़ी किन प्रभाग में आयोग के अध्यक्ष राम सहाय यादव आ हाकिम दानीकांत झा मिलकर अपन अपन गाड़ी मात्र किन कर लोने छथि। 2 गोटे सदस्य के ओहिना असमंजस में पार देने छथि। 2 गोटे सदस्य सबके लेल गाड़ी किने वाला प्रक्रिया में उजूरी देवल लगाकर यादव आ झा अपना लेल किनले गाड़ी के भुगतानी गत अखार 25 गते जल्दबाजी में रातारात कक 28 गते गाड़ी मंगाउने छ। गाड़ी आएर गाड़ी हामी हेरेर मात्रै भुक्तानी दिएछ। तपाईहरुकै यही भित्र जिन्सी दाखिलामा नि देखिएन त गाडी? हजुर, जिन्सी दाखिलामा नि देखिदैन त गाडी? जिन्सी दाखिलामा त गाडी भइसक्यो, जिन्सी दाखिला त भइसकेछ। कहिले 20 गते? 20 होइन, गते नै त्यो हाम्रो कति 25 गते जिन्सी दाखिला भएछ। गाडी 26, 27, 28 गते आयो जिन्सी दाखिला? होइन, 25 गते नि गाडी आएछ। कहाँ 28 गते? 25 गते नि गाडी आएछ। तपाईहरु अघि भर्खर भन्नुभयो मलाई मंगलबार गाडी हस्तान्तरण भयो। मंगलबार भनेको 28 गते होइन? होइन, त्यो 25 गते गाडी हस्तान्तरण भएछ। सदस्यद्वय राजकिशोर शाह आ शोभा कुमारी महतो के गाड़ी किने वाला प्रक्रिया में उजूरी पड़ल है। मुदा सदस्य सबके दावी फरक है। आयोग के सदस्य शाह 25 गते 5 बजे धरि गाड़ी किने वाला प्रक्रिया में कोनो उजूरी नहीं पड़ल आ कोनो समेत गाड़ी के भुगतानी समेत नहीं भेल अपना सब जानकारी पौने रहितो 2टा गाड़ी केना क किनायल आ एके प्रकृति के उजूरी 2टा गाड़ी किने वाला प्रक्रिया में कत से रातारात चल आयल अपना सबके आश्चर्य लागल धारणा रखे छथि। आइराखेको छ यस्तो कुरो मैले पनि पढेको, तर फ्याक्ट के हो मलाई थाहा छैन। 4वटा गाडीको लागि टेन्डर भएको थियो अनि 2टा गाडीको मा उजुरी पर्यो 5 सिटरमा।
अनि दुईटामा चाहिँ पढेको थिएन। अनि त्यो पनि आशय पत्र निकाल्दाखेरि 7 दिने सूचना हुन्छ होइन। अन्तिम दिन 7औं दिन चाहिँ हामीले सबै मान्यजीहरू बसेको बेलामा दानी कान्छीलाई सोधेका थियौँ, अब त उजुरी त परेन, अब संहिता गर्नको लागि त बोलाउनु पऱ्यो। त हुन्छ सर, भोलि 10 बजे हामी बोलाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसको ठिक भोलि चाहिँ 10:30 बजे चिठी लेख्नुहोस् न त भन्दाखेरि होइन 2टा उजुरी त पढिसकेको छ भनेर भन्नुभयो। आश्चर्य लाग्यो क्या हामीहरूलाई। अनि 2टा उजुरी पढे पनि त यसको त क्लियरिफिकेसन त गर्नु पऱ्यो, भेरिफाई गर्नुहोस्, मेकानिकल इन्जिनियरसँग सोध्नुहोस् होइन, यसको गरेर समय छैन, गाडी त किन्नु पऱ्यो, किनभने गभर्मेन्टले त भनिसकेको छ नेक्स्ट इयर हामी बजेट दिन्न, अनि हामीलाई गाडी त आवश्यक हो, प्रक्रिया गाडी बनाउनुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ 2टा गाडीको मात्रै बनाउनु भयो अनि अरू 2टाको चाहिँ पेन्डिङ गर्नु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा भवन मरम्मत, फर्नीचर खरीद सहितक उपकरण खरीद के विभिन्न काम सब कोटेशन में कर चाहैत छलैन, जाहिमे अध्यक्ष यादव राजीय छलैन। मुदा सदस्य द्वय कोटेशन में काम कैला पर सुशासन के लेल गठन भेल ई आयोग के बदनामी होयबाक अड़ान लेला के कारण बजेट सब फ्रीज भ गेल छल। अधिकृत झा वही झोंक में आक्रोशित भक सदस्य द्वय के गाड़ी किनबला प्रक्रिया में समेत जालझेल उत्पन्न क बजेट फ्रीज करेने होब सकबाक आशंका कयल जा रहल अछि। सदस्य महतो अचानक पड़ल कहल गेल दुनू उजुरी के भाषा, माग, बोधार्थ सहित सब प्रकृति एक ही किसिम के रहला से अध्यक्ष अधिकृत झा उजुरी देव लगाउने होब सकबाक संकेत करे छथि। त्यसमा भुक्तानी नै दिएको छैन भन्ने कुरा यहीँको लेखाधिकृतले पनि बोल्नु भएको छ। भनेपछि अब तपाईले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो कि भुक्तानीको विषयमा हैन, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्। जसले 26 गतेसम्म भुक्तानी मैले दिएकै छैन भन्नुभएछ, तपाईको 27 लगभग मंगलबार, सोमबारसम्म यहाँ गाडी पनि आएको छैन, मंगलबार मात्रै गाडी आएको छ, त्यो पनि एउटा गाडी। अर्को गाडी हामीले अहिलेसम्म हेरेको छैनौँ। सोमबारमा अफिस आएको थिएन यही तनावहरूले गर्दा, अनि मंगलबार चाहिँ मात्रै एउटा गाडी आयो, त्यो 12-1 बजेको बिचमा। अब त्यसको पनि भुक्तानी भएको छ कि छैन हामीलाई के पनि जानकारी छैन, बाहिरबाट मात्रै हामीलाई थाहा भयो कि यसको भुक्तानी भएको छैन। आयोगक अधिकृत झा अपना लेल 65 लाख के, अध्यक्ष यादव के लेल 80 लाख में गाड़ी मंगौने छथि। मुदा सदस्य द्वय के बैसा वाला कुर्सी समेत पुराने अछि। एनाक प्रदेश में सुशासन के लेल स्थापित आयोग आ एहन संस्था सबके किछ पदाधिकारी आ कर्मचारी सबके मिली भगत में भ रहल विभिन्न लोभी काम से आयोग के बदनामी होब लागल अछि। अधिकृत झा सदस्य द्वय के गाड़ी किनबला प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्ष में अगाडि बढेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करे छथि। शुरुआती अवस्थामा छौँ, कर्मचारीको अभाव छ, यसको उद्देश्य बडो राम्रो तरिकाबाट परिपूर्ति हुन्छ। अब यो आउँदो वर्षदेखि, आर्थिक वर्षदेखि, श्रावणदेखि यसको उद्देश्य बडो राम्रो तरिकाबाट, प्रभावकारी तरिकाबाट पूर्ति हुन्छ। यसमा हामी सबैजना लागि परेका छौँ। भ्रष्टाचार निवारण आ सुशासन के सवाल में एकटा समेत ठोस काम कर आ निर्णय कर नहीं सकल एहन आयोग सब में भ रहल सुविधाभोगी काज आ बजेट के दुरुपयोग से एहन नवगठित संस्था सब के गरिमा धराप में पड़ लागल अछि। आयोग में दर्जनों उजुरी सब पड़ल रहितो कोनो समेत उजुरी में आयोग ठोस पहल कदमी एखन धरि नहीं ले बसेक रहल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अब इंटरनेशनल न्यूज। बॉलीवुड के दिग्गज गजल गायक भूपिंदर सिंह के सोमदिन भोर में निधन भेल अछि। हुनक निधन के खबर से बॉलीवुड में शोक छा गेल अछि। भूपिंदर के निधन के जानकारी हुनक धर्मपत्नी मिताली सिंह देलिए अछि। ओ किछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझि रहल छलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूपिंदर सिंह के निधन में शोक व्यक्त कयलनि अछि। भूपिंदर के जन्म 6 फरवरी 1940 में पंजाब के अमृतसर में भेल छल। ओ अपन गायकी के शुरुआती शिक्षा अपन पिता नाथा सिंह से प्राप्त केने छलनि। ओ अपन कैरियर के शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रारंभ केने छलनि। तकरा बाद ओ दिल्ली स्थित दूरदर्शन में समेत काम केने छलनि। हुनका मदन मोहन से फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफ़ी संग होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा गीत में सहकार्य केने छलनि। मुदा ई गीत खासे पहचान बना बनि सकलक। तकरा बाद सन 1978 में रिलीज फिल्म
ओ जो शहर था हुनका लोकप्रिय बनाउन छलैन। एहि फिल्म के बाद ओ कहियो पाछू घुर कर नहीं देखलैन। ओ गौने गीत सब होके मजबूर, मुझे दिल ढूंढता है, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता लोकप्रिय भेल छलैन। 82 वर्षीय गायक मौसम, सत्य पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरिया, हकीकत लगाए तक सब चर्चित गीत सब में अपन स्वर देने छथि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लीग दोसर अंतर्गत स्कॉटलैंड भ्रमण कऽ नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली मंगल दिन स्वदेश घुरल अछि। भ्रमण संपन्न कऽ नेपाल घुरला के बाद नेपाली टोली के कप्तान संदीप लामिछाने बारंबार क्रिकेट खेल के लेने अनुभव के सदुपयोग कर नहीं सकल स्वीकार कयलक अछि। कप्तान लामिछाने स्कॉटलैंड में अपन टोली असफल भेल, युवा टोली भेलासँ अपेक्षा अनुसार के प्रदर्शन कर नहीं सकल बतबैत बैटिंग समस्या पहले से रहल आ एखन आबि कऽ दोष देखाओल गेल बतौलनि। कप्तान लामिछाने नेपाली टोली अपन कमी कमजोरी के अध्ययन कऽ कऽ सुधार करबाक समय आयल बतौलनि। उमर प्रशिक्षक बुदु दासानाय के भ्रमण सोचल जेका नहीं रहल रही तो अनुभव के आधार में बहुत सकारात्मक भेल प्रतिक्रिया देलक अछि। टोली में एखन युवा खिलाड़ी सबके बाहुल्यता भेलासँ अनुभव के बहुते आवश्यकता रहल हुनक कहब छलनि। आयोजक स्कॉटलैंड, नामीबिया आ नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेल के नेपाली टोली स्वदेश घुरल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमांडू के जोरपाटी में बोरिंग खुनैत काल गैस निकल लागल, भूगर्भविद सबसे अनुसंधान जारी। नागरिकता की मांग करते निरंतर दबाव, विराटनगर में नागरिकता विहीन सब द्वारा प्रदर्शन। तत्कालीन नेकपा सचिवालय में रहल नेता सब बीच पार्टी के एकता विषय में परामर्श। कोरोना संक्रमण बढ़ जा रहा, पछिल्का 24 घंटा में 357 गोटे में संक्रमण पुष्टि। भारतक चर्चित गायक भूपेंद्र सिंह के 82 वर्षक उम्र में निधन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।